हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी यू हेल्पर। मैं आयुष कुमार आज आया हूं कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां पे एक टेक फेस्ट कराया जा रहा है। इसका नाम है टेक फ्यूजन 25। यहां पे टोटल 40 इवेंट्स कराए जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कटिहार के लोकल स्कूल्स के स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि इवेंट्स में रूल्स क्या होते हैं। इवेंट्स के नाम से उनको क्लियर नहीं हो पाता है कि इवेंट के अंदर क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के हेल्प से सबका डाउट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। सभी कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे एक एक करके कि सारे इवेंट्स को कैसे कराया जा रहा है, कैसे उसमें विनर डिसाइड करते हैं, क्या इवेंट्स के रेस्ट्रिक्शन होते हैं, रूल्स होते हैं एंड बहुत तरह के डाउट रहते हैं। तो हम लोग बात करके सारे डाउट को क्लियर करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ दे रहे हैं अंकित कुमार, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। हेलो व्यूवर्स, तो थैंक यू आयुष। मेरा नाम अंकित कुमार है और जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को होते हैं इवेंट्स को लेकर, आयुष उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा थ्रू कोऑर्डिनेटर्स। तो आप लोग वीडियो का मजा लें। बेस्ट ऑफ लक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। सर, अपना नाम बताइए। जी, आशीष कुमार। आप किस इवेंट के कोऑर्डिनेटर? जी, मैं 2 इवेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ। पहला है मेरा संकल्प और दूसरा है मेरा रोबो रेस। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि संकल्प एक नाम है, उससे इवेंट के बारे में पता नहीं चल पाता है एग्जैक्टली उसके अंदर होता क्या है। तो हमको ये बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को कि कौन से मतलब उस इवेंट के अंदर क्या क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है? जी बिल्कुल। देखिए, संकल्प एक ऐसा इवेंट है, जैसे हमारी बिहार सरकार स्टार्टअप को लेकर जितनी जागरूक है, उसी को देखते हुए संकल्प को कराया जाता है। संकल्प में हम लोग बच्चों को ये कहते हैं कि आप एक आइडिया ढूंढिए और उस आइडिया को लेके आइए, यहाँ प्रेजेंट कीजिए। आपके आइडिया पे हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि आपका आइडिया कितना वर्किंग है। उसी आइडिया को ऊपर भी सेलेक्ट होता है। जैसे इतने जितने बच्चे अपने आइडिया लेके आते हैं, बहुत बच्चे स्कूल्स के बच्चे, कॉलेज के बच्चे आइडिया लेके आए और यहाँ प्रेजेंट करते हैं। उनके आइडिया टॉप 3 में आते हैं। टॉप 3 में आने के बाद इन सारे बच्चे ऊपर जो गवर्नमेंट है, हमारे बिहार गवर्नमेंट, स्टार्टअप के जो बिहार गवर्नमेंट है, उसको हम लोग भेजते हैं। इस आइडिया पे फंडिंग भी मिलती है। इसीलिए इस संकल्प को कराया जाता है कि आज के दौर में जॉब कितना रिस्क है। इसलिए जॉब से हट के जो बच्चे जॉब क्रिएटर बने, इसको फोकस हम लोग करते हैं इस संकल्प वाले इवेंट। और रही बात रोबो रेस की, तो रोबो रेस एक ऐसा इवेंट है जिसमें हम लोग बच्चों को टेक्निकल हैंड पे उनसे बॉट बनवाते हैं और उनसे फाइट करवाते हैं। जैसे कैसे रिले रेस होता है, जैसे स्पोर्ट्स का दौर होता है, बिल्कुल वैसे ये रोबो रेस ही होता है। यहाँ बहुत सारे बॉट आप सामने अभी कुछ देर बाद देखिएगा। इसी लाइन में होगा वो इवेंट। अभी शाम का शेड्यूलिंग है। इसी लाइन में बहुत सारे बॉट लाइन से लग जाएंगे और एक दूसरे से कम्पीट करके जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो ये बोर्ड जो बनाते हैं, तो इसमें कोई रूल्स हैं क्या कि कैसा बोर्ड होना चाहिए, तो उसके बारे में? इस बोर्ड का बस यही रूल है कि आपको खुद से बनाना है। ये बच्चे खुद से बनाए। देखिए, बहुत सारे ऐसे बोर्ड्स हैं, जो कार्स हैं, जो मिलते हैं मार्केट में, आपको वो नहीं खरीद के लेके आना है। आपको खुद से बनाना है, सीखना है। आप आर्डिनो का इस्तेमाल कीजिए, अर्जुनो एक बोर्ड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ESP का इस्तेमाल कीजिए। जिसका भी इस्तेमाल करके आप खुद से बना के लेके आइए, सीखिए। उसके बाद सबका ये है कि आपको प्रीमेड नहीं चाहिए, हमको आपका खुद का बनाया हुआ चाहिए। वही पॉट यहाँ से। उसमें साइज वगैरह भी कुछ मैटर करता है और उसका व्हील का साइज ऐसा कुछ? देखिए, हमारे बोर्ड का जिनके भी बोर्ड्स होंगे, सबका एक साइज डायमेंशन है, फिक्स किया हुआ है कि 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का सबके बोर्ड का साइज रहता है। इसी बोर्ड के साइज को हम लोग यहाँ क्वालिफाई करते हैं। पहले यहाँ मार्किंग होता है, उसका वेट मार्किंग होता है, उसके बाद हम लोग उसको अरीना में होता है। वेट कितना रहता है? वेट उनका 3 kg के लमसम में रहता है कि 3 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 3 kg ही रहना चाहिए। तो 3 kg के नीचे आराम से बना सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया। और क्या रूल्स हैं और क्या नहीं करने के लिए आप बताएंगे स्टूडेंट को कि रोबो रेस में क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, रोबो रेस में लास्ट ईयर भी हम लोग कराए थे। काफ़ी अच्छा इवेंट था, काफ़ी इंगेजिंग था, बहुत पार्टिसिपेंट थे। हमको ऐसा लगता है करीब 25-30 पार्टिसिपेंट थे पर्टिकुलर रोबो रेस में। और बहुत सारे कॉलेज के, इधर भी हमारे कॉलेज के भी देते हैं। इसमें बस यही नियम रहता है कि आपको, हम लोग ऐसा जो भी अरीना बना रहता है कि आपको अरीना में जब बॉट तो आप बना लिए, यहाँ लेके आ गए, अरीना में जब चलना है तो आप अरीना के बीच में ना चलें। क्योंकि अरीना के बीच में चलने से क्या होता है कि बहुत सारे बॉट चलते हैं। किसी के बॉट में आपका पैर लग गया, क्योंकि ड्राइव तो आप ही कर रहे हैं अपने फ़ोन से या फिर जैसे भी आपका प्लेटफॉर्म है, किसी का पैर लग गया तो आपके कारण वो भी डिस्क्वालीफाई हो गया। ये भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो हम लोग कहते हैं कि आप लोग अरीना के साइड होके चलिए। अरीना जो है, अरीना में अपना बॉट रख दीजिए, आप कंट्रोल कीजिए अरीना के साइड से। एरिना में ट्रैक हो गया ना? हाँ, ट्रैक अपने ट्रैक पे ही, ट्रैक से साइड होके चलिए। ठीक है। और संकल्प में आपने बताया कि अपने आइडियाज रखते हैं, तो उसमें आप विनर कैसे चूज करते हैं कि यही विनर है? हम लोग आइडिया में इनोवेटिव आइडिया, आइडिया तो बहुत सारा है, आइडिया कुछ इनोवेटिव होना चाहिए और उसमें कितना टेक्निकल एस्पेक्ट यूज हुआ है। आजकल हम टेक्निकल, ये पूरा इवेंट ही कराया गया है कि बच्चे टेक्निकल को लेकर और जागरूक हो। हमारा टेक्निकल कॉलेज है,
इसलिए जितने आइडिया इनोवेटिव होते हैं, टेक्निकल होते हैं, और उनका हर एक आइडिया का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्राइस। उस आइडिया में यूनिकनेस कितना है, जितना आइडिया यूनिक होता है उतना टॉप 1 में ऊपर जाता है। तो यहाँ पे कितने स्कूल या कितने कॉलेज के स्टूडेंट अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस? मैं बताना चाहूँ कि अभी तक हमारे पास करीब स्कूल्स का अगर बात करें तो स्कूल से हमारे पास 550 बच्चे, करीब 550 बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनका इवेंट चल रहा है। और कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज से और अगल बगल के कॉलेज से, जैसे बांका हो गए, सुपौल हो गए, अररिया हो गए, सारे स्कूल के कॉलेज से बच्चे आए हैं। और इस सारे कॉलेज को मिला के हमारे कॉलेज में पार्टिसिपेशन 400 प्लस का हो चुका है। अगर टोटल मिला जाए तो करीब 1200 प्लस रजिस्ट्रेशन है हमारे का, स्कूल और कॉलेज का दोनों। तो आई होप आशीष ने आप लोगों का डाउट सॉल्व कर दिया होगा कि रोबो रेस क्या होता है एंड संकल्प क्या होता है। अब जो भी डाउट होंगे आप लोगों के शायद सॉल्व हो चुके होंगे अब तक। तो थैंक यू आशीष Thank you. अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम बताइएगा। मेरा नाम ऋषभ कुमार हुआ। आप किस इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं? मैं बोट इमेज का कोऑर्डिनेटर हूँ। बोट इमेज होता क्या? स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बोट इमेज में। बोट है मीन्स कि उसमें कार बनाना होता है, ये तो सबको पता है, बट उस कार में रूल्स क्या है वो जानना है बोट इमेज। बेसिकली एक बोट इमेज एक पजल बना हुआ होता है जिसमें आप एक बोट बना के लाएंगे, जिसका हाइट हम लोग रखे थे 20 बाई 20 सेंटीमीटर का था। उसमें अगर आपका बोट कम से कम समय में आपका इवेंट कंप्लीट करता है तो आप विनर होंगे। कुछ उसके रूल्स भी है, अगर आप उसको हैंड टच करते हैं अपने बोट को ड्यूरिंग इवेंट तो आपको 5 सेकेंड का पेनल्टी लगेगा। अगर आपका बोट बॉल को टच करता है तो +2 सेकेंड का पेनल्टी लगेगा। अगर आप ऐसा बोट लाए हैं जो बिना रिमोट से कंट्रोल होता है, वो खुद सेंसर चल रहा है, बेसिकली एन एनोनिमस बोट, तो आपको -10 सेकेंड का बेनिफिट मिलेगा। ये कुछ रूल्स यानी बोट ऑटोमेटिक होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो बोट बनाने का भी कोई रूल्स है क्या कि उसमें मोटर कितना यूज करना है, उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करना है, ऐसा भी कुछ है क्या? वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना उसमें खर्चा करना चाहेंगे, कैसा आप यूज़ करना चाहेंगे। आप चाहें तो उसमें अच्छा गियर वाला मोटर यूज़ कर सकते हैं, एड्रीनो यूज़ कर सकते हैं, सेंसर्स हो गए, ये IR सेंसर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है वो। यानी बोट जैसा भी हो बस यहाँ पे आके हम लोग को पजल सॉल्व कर देना है। कम से कम ठीक है। और इसका पॉइंट्स डिसाइड होता है उस टाइम के अकॉर्डिंग? तो इसका पॉइंट्स जितना आप टाइम लिए हैं, और जब आप जैसे कि आपने हैंड टच किया तो +5 सेकेंड उसमें और ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। और अगर आपने बॉल टच किया है तो +2 सेकेंड और ऐड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने 5 सेकेंड में उसको कंप्लीट किया है और आपने एक बार उसको हैंड टच किया और आपका एक बार बॉल टच हुआ है तो 5, 6, 7 यानी 5 मिनट 7 सेकेंड का आपको पेनल्टी लग जाएगा। अगर आप कम से कम समय में इसको कंप्लीट करते हैं अदर कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले तो आप विनर होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक गर्ल्स कोऑर्डिनेटर हैं जो 3-4 इवेंट भी संभाल रही है, तो मैम अपना नाम बताइए। राजलक्ष्मी। तो मैम आप किस किस इवेंट की कोऑर्डिनेटर हैं? नृत्य कला, प्रस्तुति, सिनेमेटोग्राफी एंड LFR लाइन फॉलोइंग रोबो। तो मैम कुछ स्टूडेंट्स को ये सब इवेंट्स के बारे में नहीं पता रहता है कि इस इवेंट्स में क्या होना है नहीं होना है, उसके रूल्स क्या हैं, तो मैम वो थोड़ा एलेबोरेट कर सकते हैं कि सारे इवेंट्स को एक एक करके? हाँ श्योर। सबसे पहले मैं नृत्य कला के बारे में बताना चाहूँगी। नृत्य कला हमारे यहाँ एक कल्चरल इवेंट है जहाँ आपको कल्चरल सॉन्ग, फोक सॉन्ग पे, लाइक बिहार का फोक सॉन्ग झिझिया है तो आप झिझिया पे डांस कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट में एक सोशल कल्चर को वैल्यू करना और उसको अंडरस्टैंड करना ऑन द बेसिक लेवल, ऑन द कॉलेज लेवल। और यहाँ पे 38 डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट आए हैं, ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम, दे आर फ्रॉम द स्कूल स्टूडेंट भी आए हैं, लाइक ऑल द स्कूल फ्रॉम द कटिहार, लाइक केंद्रीय विद्यालय, PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां आप कल्चर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, उनको प्रेजेंट कर पाएँ, एंड दैट वाज द कल्चरल इवेंट। तो मैम ये जो अगर मान लीजिए फोक डांस होता है तो उसमें फिर पॉइंट कैसे, विनर कैसे उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन विनर है? क्योंकि सभी एक पर एक अच्छा नृत्य दिखाते हैं क्योंकि सब तैयारी करके आए होते हैं, तो मैम कैसे विनर डिसाइड करते हैं उसमें? On the basis of cultural event, we are deciding on the basis of costume. उनका कॉस्ट्यूम किस तरीके से उन्होंने पहन रखा है और उसको कितने अच्छे से कैरी करके और डांस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है।
एंड ऑब्वियस है डांस पे, सॉन्ग सिलेक्शन पे कि कितना अच्छा सॉन्ग्स है। सारे पे 10-10 पॉइंट्स रहते हैं एंड फैकल्टी कोऑर्डिनेटर जो हमारे होते हैं वो उस बेसिस पे उनको मार्क करते हैं कि वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड किस लेवल। मैम लाइन फॉलोइंग रोबोट के बारे में बताइए, उसमें रूल्स एंड क्या रिस्ट्रिक्शन है वो भी बताइए। LFR, line following robot, it's a competition mostly participated by the electrical and computer science branch student. Okay, line following robot में एक बोट बनाना होता है सबको, और उस बोट का वेट और साइज डिफाइन होता है। साइज आपके एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है अरीना पे, उस ओके साइज कुछ 15x30 का साइज रहता है बोट। हाँ यस सेंटीमीटर, 15x30 सेंटीमीटर का बोट रहेगा आपका, और उसको पर्टिकुलर एक ब्लैक कलर का लाइन मार्क रहता है और आपके बोट को उस लाइन पे ही वॉक करना होता है या फिर रन करना होता है। वो डिफरेंट कंपटीशन है, और इफ़ वो लाइन से थोड़ा सा कर्व हो जाते हैं या फिर आपके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, देन आफ्टर आपको 2 सेकेंड का फाउल मिलता है। उस लाइन पे कितने जल्दी कौन सा बोट ट्रैवल कर ले रहा है, दैट इज़ द कॉम्पिटिशन, दैट इज़ द पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन। एंड इफ़ आपका बोट ज़्यादा टाइम ले रहा है देन आफ्टर आपको पेनाल्टी 2 पॉइंट का फाउल मिलता है। 2 पॉइंट मीन्स 2 पॉइंट मीन्स +2 होता जाता है। जैसे आपका 3 मिनट में आपका बोट ट्रैवल कर लिया है, देन +2 होता जाएगा तो 2 मिनट 4 सेकेंड्स आपका ट्रैवलिंग टाइम हो जाएगा। यानी कि टाइम अकॉर्डिंग होता है। Yeah, अगर 2 पॉइंट्स बोले यानी 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स exceed. मतलब एक्सीड हो जाता है उसमें। यानी कि जितना कम टाइम में यानी जितना अच्छे से लाइन फॉलो करके चले तो वो ज़्यादा विनर होने का चांस रहता है उसका। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर है, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहित कुमार हुआ। आप किस इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं? हम रोबो सॉकर के कोऑर्डिनेटर हैं। तो सर रोबो सॉकर का नाम सुन के लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि क्या इवेंट है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है उसके अंदर, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। रोबो सॉकर एक टेक्निकल इवेंट है, ये रोबोटिक्स का इवेंट है जो प्रमोट करता है रोबोटिक्स को। ठीक है, इसमें जैसे आप नॉर्मली खेल देखे होंगे, फुटबॉल वगैरह होता है। एज इन द वर्ल्ड क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है फुटबॉल का। इंडिया में तो उतना नहीं है, इंडिया में क्रिकेट का है, बट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फुटबॉल का। तो हम लोगों ने सोचा कि रोबोटिक्स में भी फुटबॉल को लाया जाए, तो वही रोबो सॉकर इवेंट जो है फुटबॉल का ही है। इसमें बेसिकली होता क्या है, 2 टीम होती है, वो अपना बोट को जो है चलाती है, मैनुअली हैंडल करती है। एक बॉल होता है बीच में, एंड सेम अरीना जो है एज अ वॉलीबॉल, ये फुटबॉल का जो कोर्ट होता है वैसा ही सेम हम लोग का अरीना होता है। उसमें जो है अपोजिशन टीम के गोल पोस्ट में सामने वाले टीम जो है बोट अगर बॉल को गोल कर देते हैं तो उनको प्लस पॉइंट मिलता है, +2 पॉइंट। मिड लाइन से करने में +5 पॉइंट। और जिन टीम का जो है वो 4-4 मिनट का 2 हाफ होता है, और जो टीम ज़्यादा गोल कर लेती है वो विनर होती है इसमें। तो मेनली ये कह सकते हैं कि रोबोट फुटबॉल खेलती है और उसको कंट्रोल ह्यूमन करते हैं। ह्यूमन करता है। फुटबॉल में जैसे होता है कि किक मारना होता है तो वो रोबोट कर रहा होता है, तो उसमें पेनल्टी वगैरह भी कुछ होता है क्या? जैसे फुटबॉल में नॉर्मली पेनल्टी होता है, हैंड टच हो गया या फिर इधर उधर। इसमें भी पेनल्टी है। अगर आप हैंड टच करते हो तो -1 आपका पॉइंट होगा, गोल करने पे +2 पॉइंट अगर मिलता है। वहीं पे अगर हैंड टच करते हो, टेक्निकल इशू आता है तो -1 पॉइंट होता है। आप अरीना को हार्म नहीं कर सकते हो, अरीना को अगर हार्म करते हो तो भी वो नेगेटिव में जाता है मार्क्स। प्लस आप सामने वाले बोट को जो है उसको भी डैमेज नहीं करना है। फ्रेंडली मैच खेल होता है, जैसे आप रियल वर्ल्ड में देखते हो वैसे ही इसमें भी होता है। तो सर ऐसा भी तो होता होगा कि अगर मान लीजिए बोट अगर ख़राब हो गया या फिर कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो उसके लिए लोग क्या करेंगे? इसमें एज अ रूल बुक जो है हमारे वेबसाइट पे अपलोडेड है, जिसमें टेक्निकल टाइम हम लोग 2 मिनट का प्रोवाइड करवाते हैं। 1-1 मिनट का 2 मिनट टेक्निकल टाइम मिलता है। इसके बाद भी अगर आपको इशू आ रहा है तो उसके लिए पर 30 सेकंड पे जो है -1 नेगेटिव पॉइंट होता है। यानी कि अगर आपका बोट अगर बीच में ख़राब भी हो रहा है तो 2 मिनट के अंदर ठीक कर लेना है, नहीं तो फिर और लॉस होता रहेगा, हाँ, तो हारने का मैक्सिमम चांस रहेंगे। इससे जो अगर आपका मैच के बीच में 2 मिनट से ज़्यादा अगर आपको इशू आ रहा है, आपका बोट गड़बड़ आ रहा है, इससे आपके अपोजिशन टीम को फ़ायदा मिलेगा। आपका पॉइंट जो है नेगेटिव होते जाएगा और वो उनका चांसेस बढ़ते जाएगा जीतने का। तो इसमें बोट्स का कुछ रूल्स वगैरह है क्या कि वेट कितना होना चाहिए, हाइट? बोट्स का रूल जो है वो मतलब फिक्स्ड है हम लोगों की टीम के द्वारा। 3 to 5 kg एक रेंज है, उतना तक ही होना चाहिए। प्लस जो है उसका 20x25 का जो है लेंथ एंड मेजरमेंट है, हाइट एंड विड्थ। और सर एक कंफ्यूजन और रहता है
बोट को एक होता है कि हम लोग ब्लूटूथ से ऑपरेट करते हैं, एक होता है कि हम लोग वायर से उसको ऑपरेट करते हैं, तो ऐसा भी कोई रूल है क्या, हम लोग सिर्फ ब्लूटूथ से ही या सिर्फ वायर से ही कर सकते हैं ऑपरेट? नहीं, यहाँ पे जो है हम लोगों ने दोनों रखा है। ऑटोनोमस जो आपका ब्लूटूथ डिवाइस हो गया या फिर नोड MCU हो गया, जो वाईफाई ESP32 कैम हो गया, ये सब के थ्रू आप उसको मैनुअली जो है हैंडल कर सकते हो बोट को। प्लस आप वायर्ड अगर कनेक्शन लाते हो उसके थ्रू भी कर सकते हो। दोनों लोग कर सकते हैं। ऑटोनोमस प्लस वायर्ड बोथ। ये सर एक और इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं सर, वो है ट्रेजर हंट। तो सर ट्रेजर हंट के बारे में बताइए कि वो कैसे खेला जाता है और कैसे उसमें हंटिंग किया जाता है। जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं ट्रेजर हंट, तो नाम सुन के लगता होगा कि ट्रेजर को जो है चुराना या हंट करना, अचीव करना एज अ गोल। ट्रेजर हंट में बेसिकली होता क्या है, क्लूज वगैरह एंड रिडल्स वगैरह हम लोग को देते हैं, ठीक है। जो पर्सन उनसे पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्लूज को सॉल्व करके वो टीचर तक पहुंचते हैं एंड वो विनर होते हैं। जो अगर सबसे पहले पहुंच गया वो विनर होता है इस गेम का। तो मीन्स क्लू को एक तो पढ़ना होता है, उसको फिर समझना भी होता है, तो अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ टाइम का भी बाउंडेशन रहता होगा? नहीं, जैसे इस बार को हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग के इवेंट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट, इस बार 48 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है एंड इन ईच टीम देयर आर 4 मेंबर्स that you think that so that the total overall participants is 160 plus। तो इनको ये डिवाइड करने के लिए, आगे फर्दर एलिमिनेशन करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, टाइम प्लस पॉइंट का क्राइटेरिया रखे हैं। ये बाद हम लोगों ने 48 टीम को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। ये 4 टीम को एक ग्रुप में डाला है और ऐसे 12 ग्रुप बनाए हैं। 12 एक ग्रुप जो है एक क्लू देंगे हम लोग, उस क्लू के थ्रू वो उस पॉइंट पे जाएंगे। एक ग्रुप जिसमें 4 टीम हो गए, जो एक टीम वो कलेक्ट करके ले आया ऑटोमेटिकली 3 टीम एलिमिनेट हो जाएगी। अगर 1 टीम वो उठाती है तो ऑटोमेटिकली 3 टीम एलिमिनेट हो जाएगी। यानी सबसे पहले जो भी पहुंच जाए वो अपने ओपोनेंट्स के 3 टीम्स को डिस्क्वालीफाई या एलिमिनेट करवा सकती है। जो ट्रेजर हंट जो होता है, डू और डाई होता है, या तो आप करो नहीं तो दूसरा कोई कर लेगा। अगर आपको जीतना है तो आपको पूरा एफर्ट देना होगा। अगर नहीं पहुंच पाए उस पोजीशन में पहले, तो कोई और वहां से जाने के लिए रेडी है। तो फिर ये तो फर्स्ट राउंड का हो गया, फिर 12 टीम जो जाएंगी अगले राउंड में, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? हम लोग इसको जो है ना सेम ही आगे जो है, अभी इस बार जो है, अभी जैसे मैंने बताया फर्स्ट राउंड में सिर्फ लेके आना है, कलेक्टर के लेके आना है, ठीक है। हम इससे हमारे पास 12 टीम बच जाएगी दूसरे राउंड में। उस 12 टीमों को हम 3 राउंड और 3 पॉइंट के लिए खिलवाएंगे, मतलब 3-3 क्लू दिया जाएगा। 3-3 क्लू उनको सॉल्व करना है, मेंटल एबिलिटी उनका चेक होगा। वो सॉल्व करने के बाद जो भी टीम पहले आती है टाइम से एंड कलेक्ट करती है पॉइंट से, वैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन डिसाइड करेंगे। अगर सपोज डैट अगर तीनों टीम अगर टाइम बाउंडेशन के अंदर नहीं आ पाती है, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? जो टीम टाइम बाउंडेशन के अंदर नहीं आएगी वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो वो ग्रुप ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? वो पूरा ग्रुप ही डिस्क्वालीफाई होगा, क्योंकि ये मैच जो है ये टीम वर्क का मैच होता है। ट्रेजर हंट एक बंदे की गलती की वजह से पूरा टीम को भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कोई टीम नहीं पहुंच पा रही है, वो टाइम बाउंड में नहीं कर पा रही है, तो वो पूरा टीम ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। आई थिंक कि सारे स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया होगा ट्रेजर हंटिंग का। तो थैंक यू सर। थैंक यू। एक कोऑर्डिनेटर मिले हैं जो यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनका नाम जानेंगे। तो नाम बताइएगा सर पहले। जी, मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार हुआ और मैं 3rd ईयर सिविल ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। सर आप यहाँ किस इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं? कौन सा इवेंट आपके अंडर में है अभी? मैं यहाँ पे ट्रू सेट्स और रोबो रेस का कोऑर्डिनेटर हूँ। सर ट्रू सेट्स क्या होता है? स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, ट्रू सेट्स है तो सेट्स मीन्स एक तरह से ड्राइंग का है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए स्टूडेंट को, जो कन्फ्यूजन नहीं रहे स्टूडेंट्स। ओके, तो ट्रू सेट्स में मतलब 2 प्रकार का वो ड्राइंग बनाना होता है। एक होता है यानी कि पेंसिल वाला जो चारकोल बोल से किया जाता है, और दूसरा है पेंटिंग वाला। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो 2 तरह से मतलब ड्राइंग किए हैं, एक पेंटिंग वाला और एक चारकोल वाला। अच्छा, तो सर कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, कितने कॉलेज से आए हुए हैं इस इवेंट में, ये बताइएगा। इस इवेंट्स में पहले तो स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और साथ में कॉलेज के भी बच्चे आए हुए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज, बिहार में जितने भी कॉलेज हैं, और स्कूल के बच्चे से JNV हो गए, KB हो गए, और बहुत सारे स्कूल्स। मीन्स कि लोकल सारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसके बच्चे आए होंगे, फिर जवाहर नवोदय विद्यालय। अच्छा सर, कि अगर मान लीजिए बच्चे ने पेंटिंग बनाया, उसमें कितने टाइम दिए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक दिए जाते हैं, ये भी बताइए।
यहाँ पे मतलब इसका रूल बुक के अनुसार इसमें 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है, और अगर टाइमिंग शॉर्ट्स हो मतलब कमी हो तो उसमें 60 मिनट का दिया जाता है। तो यहाँ पे अभी इसमें 60 मिनट का दिया गया था, और इसमें मतलब कोई ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है। यहाँ पे 2-3 टॉपिक दिया गया था, उसके हिसाब से यहाँ पे पेंटिंग। तो सर ये बताइए कि कौन कौन से टॉपिक दिए गए थे स्टूडेंट को इस बार ड्राइंग के लिए? यहाँ पे मतलब ऑन द स्पॉट्स स्कूल के जो बच्चे थे उनका इवेंट हो चुका है, तो उनको 3 टॉपिक दिया गया था। पहला एक अर्थक्वेक, और दूसरा था वी वांट फ्यूचर, मतलब फ्यूचर से क्या चाहते हैं, और तीसरा था वेस्ट टू वंडर। तो बच्चे ने कैसे परफॉर्म किया है इस टॉपिक? बच्चे ने मतलब कुछ बच्चे जो है वो उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है जैसे कि लगा, और इसका जो रिजल्ट है आज अनाउंस होगा, और उनको मतलब उसके हिसाब से प्राइज मनी प्लस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो रिजल्ट कौन डिसाइड करते हैं, कौन विनर है? ये कोऑर्डिनेटर डिसाइड करते हैं या फिर इसके लिए स्पेशल टीचर हैं जो वो डिसाइड करते हैं? देखिए, जैसे कि हर एक इवेंट होता है उसमें लगभग 4 कोऑर्डिनेटर हैं, प्लस में उनके साथ 4 टीचर हैं जो मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इनका रिजल्ट फैकल्टी के द्वारा ही मतलब दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेटर मिले हैं। सर अपना नाम बताइए। जयराज। तो सर आप किस इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं? एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता क्या? स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है एक्सटेम्पोर का प्रोसेस, रूल्स एंड उसमें क्या कैसे होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्सटेम्पोर वैसे होता है, एक टॉपिक दिया जाता है, रैंडम चीट उठाना होता है बच्चे को, और उस पर रैंडम मतलब 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा सोचने का, फिर उसके बाद वो 5 मिनट तक वो बोलेगा उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। बस ये बेसिक सा रूल है, यानी एक तरह से स्पीच देना है उस टॉपिक पे। अच्छा। तो सर उसमें पॉइंट्स कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे विनर उसमें चूज किया जाता है, इसके लिए कुछ? उसमें बस देखा जाता है कि कौन अच्छा बोल रहा है, बस वो जिस लैंग्वेज में होता है, जैसे हिंदी में हो रहा है तो कुछ जो अच्छा से बोल दिए उसके बारे में तो वो जीत गए, इंग्लिश में हुआ तो इंग्लिश में जो अच्छा बोल दिए वो जीत गए उस टॉपिक के बारे में, बस बेसिक। तो इसका विनर फैकल्टी डिसाइड करते हैं या फिर कोऑर्डिनेटर? जी फैकल्टी रहेंगे हम लोग के साथ। जैसे धन्यवाद जयराज जी। हमारे साथ एक कोऑर्डिनेटर है। सर आपका नाम? कृष्णराज। सर आप किस इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं? सर्विंग, ब्रिज मेकिंग, रैप बैटल, सिस्मिक डिज़ाइन, रोबो वार। अरे वाह, आप तो बहुत सारे इवेंट अकेले ही संभाल रहे हैं। तो सर हमको एक एक करके बताइए, और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि उसका रूल्स, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कोई आ रहा है, अब सर्वेइंग क्या है, किस ब्रांच से रिलेटेड है, उसके अंदर क्या हो रहा है, वो सब हमारे व्यूअर्स को जानना है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर्विंग सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। वो एक कोर्स का ही सब्जेक्ट है, एक लैब का पार्ट है। तो हम लोग ये करते हैं कि उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इस इवेंट में जो है ना हर पर्टिकुलर ब्रांच के लिए इवेंट रखा गया है, वैसे ही सिविल के लिए डेडिकेटेड एक सर्वेइंग है, ठीक है। हालांकि आज सीएससी के भी 1-2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे बस ऐसे ट्राई करने के लिए, लेकिन वो सिविल का एक इवेंट है, डेडिकेटेड है सिविल को ही। तो उसमें जो होता है, जैसे कि आज हम लोग का एक्सपेरिमेंट था हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालने का, तो वो लोग बिल्डिंग का हाइट निकाल रहे थे। तो इसी टाइप का उसमें जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, ये लोग नहीं समझ में आएगा इन लोगों को ज़्यादा, लेकिन वो लोग एक ओवरव्यू क्लिक कर सकते हैं क्योंकि उन लोग का करिकुलम का पार्ट है। 3rd सेमेस्टर से तो सिविल के सारे बच्चों के लिए रेगुलर। स्पेशली कह सकते हैं कि सर्वेइंग सिर्फ सिविल के लिए, एंड वो भी 3rd सेमेस्टर के बाद वो अच्छे से कर पाएंगे, बाकी ऐसे ही देखने के लिए भी बहुत कोई ले लेते हैं। तो जाहिर सा बात है इसमें स्कूल के स्टूडेंट भी नहीं ले रहे होंगे पार्टिसिपेट? नहीं, स्कूल के स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितने कॉलेज के स्टूडेंट्स आए हुए हैं सर्वेइंग के लिए? सर्वेइंग के लिए अभी तो बेसिकली 2 या 3 कॉलेज ही थे, ठीक है, जिसके बच्चे आए थे। मैक्सिमम कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के ही थे। एंड अब रोबो वार के बारे में बताइए कि उसमें क्या रूल्स हैं, वो कैसे खेला जाता है और कैसे उसमें वार होता है? देखिए, रोबो वार में क्या है, बेसिकली एक एरिना रहता है, उसमें 2 बॉट रहता है, ठीक है। वो 2 बॉट आपस में लड़ता है, जो जिसके बॉट को ज़्यादा डैमेज करता है, हर डैमेज का पॉइंट होता है, ठीक है। कि किसी का बॉट अब एरिना में ही बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं सह पाता है, तो उस पर बेसिकली पॉइंट दिया जाता है। तो मीन्स बोट को बनाने का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कितना हाइट, हाँ, वेट? वो हमारे रूल बुक में मेंशन रहता है कि कितना आप डायमेंशन दे सकते हैं, कितना वेट दे सकते हैं। मैक्सिमम इसमें जो है 5 kg तक का ये रहता है। तो मेटेलिक बॉडी का ही बनाया जाता होगा रोबो वार में? हाँ, अगर आपको इम्पैक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा तो मेटेलिक बॉडी आप यूज़ कीजिएगा। एक एडिशनल वेपन देख रहे होते हैं, तो उसमें का क्या काम होता है रोबो वार में? जैसे एडिशनल वेपन बहुत सारे टाइप के यूज़ किए जाते हैं, ठीक
एक वो सेम चीज़ है उसका काम कि डैमेज पहुंचाना, ज़्यादा से ज़्यादा आप डैमेज पहुंचा कितना सकते हो सामने वाले बॉट को। यानी एक तरह से समझ सकते हैं वॉर टाइप का, कि सामने वाला को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो तो हम लोगों को पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, तो उससे जीतेंगे। तो सर कैसा चल रहा है इसका तैयारी? इसका तो बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। अभी इसमें तो लगभग 3 या 4 कॉलेज पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, ये इवेंट मोस्ट प्रोबेबली कल होगा, तो देखिए क्या होता है इवेंट। और सर एक ब्रिज मेकिंग भी आप हैं कोऑर्डिनेटर, तो ब्रिज मेकिंग के बारे में बताइए कि वो क्या होता है? ब्रिज मेकिंग बेसिकली क्या है कि यहाँ पे स्टिक दिया जाता है बच्चों को, उससे जो है वो लोग ग्लू से चिपका के ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, अब ब्रिज बनाते हैं, फिर उसका 24 घंटे हम लोग उसको सूखने के लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग उस पर लोड लगाते हैं। अब जिसका ब्रिज जितना लोड सह सके वो जीतता है। अब जैसे कि इसमें ओवरलैप करना मना होता है, लेकिन लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने ओवरलैप किया था। ओवरलैप करके वो जो आइसक्रीम स्टिक से ब्रिज बनाया था, वो एक ब्रिज 97 kg वेट सहा था। ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, तो वो ओवरलैप कर दिया था, इसलिए तो हम लोग बेसिकली यहाँ ओवरलैप अवॉइड करते हैं, 20% ही रखते हैं, ताकि क्योंकि उतना वेट अगर सह रहा है तब तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए ओवरलैप कम रखते हैं ताकि 30, 34, 35 kg तक रैप अप हो जाए। तो इसके लिए स्टिक आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर उनको घर से लाना होता है? नहीं, स्टिक, ग्लू, कटर, रबड़, ये सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सर एक और आपने बताया था रैप बैटल के भी कोऑर्डिनेटर हैं आप, तो रैप बैटल में क्या होता है, वो उसमें क्या प्रोसेस है? देखिए, रैप बैटल क्या है कि वो तो बेसिकली आजकल जो रैप चल रहा है मार्केट, मतलब कि आपको पता ही है म्यूजिक इंडस्ट्री में रैप बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसी को एक बूम देने के लिए हम लोग भी यहाँ पे करवा रहे हैं स्टूडेंट के बीच में। वो कल्चरल का पार्ट है, जो कि 13 तारीख को हम लोग का इवेंट शेड्यूल किया गया है। उस दिन होगा, जो भी अदर कॉलेज के जो भी पार्टिसिपेंट है वो अपना रैप दिखाएंगे। तो वो रैप खुद से लिख के लाएंगे या फिर पहले से जो रैप है उसको ही रिपीट कर सकते? नहीं, वो लोग को खुद से लिख के आना है, मेनली यही कंपटीशन है। यानी कि अपने से बनाकर अपने से लिखकर उसको फिर प्रेजेंट करना है। तो उसमें कितने कॉलेज के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? उसमें स्कूल के स्टूडेंट भी हैं क्या? नहीं, उसमें स्कूल के स्टूडेंट नहीं है। स्कूल के स्टूडेंट वॉइस ऑफ सोलो में है, इसमें स्कूल के स्टूडेंट नहीं है। इसमें जो भी 4-5 कॉलेज उसमें होंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें मार्किंग सिस्टम कैसे है? वो हमारे फैकल्टी डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि किस टाइप का आप कौन सा ट्रैक पे गा रहे हैं, क्या है, कुछ ऐसा वल्गर वर्ड तो नहीं है गाना में। ठीक, वो सब चीज़ को ऐसे देख के वो डिसाइड करते हैं। तो उसके लिए कोई थीम वगैरह भी रहता है सॉन्ग के लिए कि हाँ इसी में होना चाहिए? जैसे मोटिवेशनल हो गया, एक हो गया लव पे भी होता है, एक होता है। नहीं, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसके लिए फ्री है, स्टूडेंट कोई भी गाना ले सकते हैं, बस वल्गर नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, आपके हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट क्लियर हुआ होगा कि बहुतों को डाउट रहता है कि ये क्या होता है, रोबो वार क्या होता है, फिर ब्रिज मेकिंग में क्या होता है। तो ये सब डाउट आई होप कि क्लियर हो गया होगा सभी व्यूअर्स का। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू। यहाँ पे हमारे साथ एक और कोऑर्डिनेटर है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रकाश रंजन है। सर आप किस इवेंट में कोऑर्डिनेटर हैं? जी, हम थर्स्ट के यहाँ इवेंट कोऑर्डिनेटर हैं। तो सर ये क्या होता है? हमारे स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि थर्स्ट क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली हम लोग साइंस में हम लोग पढ़े हुए हैं जूनियर क्लास में थर्स्ट के बारे में। यहाँ पे हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं कि रियल लाइफ में उसका यूज कैसे हो सकता है। तो बेसिकली उसमें कुछ करना नहीं रहता है, एक सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल लेना है हमको, और हम लोग उसमें क्या करें, पानी भर के हम लोग लॉन्च पैड देते हैं उसमें। क्या है, लॉन्च पैड इसलिए देते हैं क्योंकि हम उसको एयर पंप से हम लोग पंप करके उसमें प्रेशर जनरेट कर सके, और प्रेशर के माध्यम से वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाता है तो वो बहुत दूर तक उड़ के जाता है। जैसे एक तरीके से मान लीजिए कि छोटा सा रॉकेट है। तो सर हम लोगों ने 11th में पढ़ा भी था कि 45 डिग्री पे अगर कुछ रखते हैं तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। तो क्या ये 45 आप ही लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ एंगल चेंज वगैरह कर सकते हैं? जी, हम लोग 45 डिग्री का ख्याल पूरा रखे हुए हैं। हम लोग जो लॉन्च पैड बनाए हुए हैं उसमें हम लोग एंगल जो हम लोग दिए हुए हैं 45 डिग्री का ही है, जिससे क्या होता है कि वो मैक्सिमम दूर तक जा सके हमारा जो रॉकेट है। तो ऐसा चेंज नहीं हो सकता अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को है कि हम कुछ अलग एंगल पे फेंकें या फिर कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो वो अपना कर सकते हैं क्या? देखिए, क्या इवेंट सबके लिए है, उसमें हम सबको अलग अलग एंगल नहीं दे सकते हैं, सबको हम एक ही एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो क्या होगा, पार्शियलिटी नहीं हो गेम में। इसलिए हम लोग ऐसा एक एंगल फिक्स कर सकते हैं, कर दिए हैं 45 डिग्री का, तो उससे सबका सेम रहता है। बट ऐसा हो सकता है ना, अगर मान लीजिए कि किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट करना हो या फिर वो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए और कुछ वो करना चाहे तो अपने से कुछ कर सकता है क्या इसमें बदलाव? जी, बिल्कुल, यहाँ पे लॉन्च पैड अवेलेबल है। अगर ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो हमारे इवेंट कोऑर्डिनेटर से आके मिल सकते हैं, वो कर सकते हैं अपना एक्सपेरिमेंट।
और सर मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे कितना गया है उस रॉकेट का? मैक्सिमम गया 171 पॉइंट समथिंग था, फिट में था सर। तो ये कॉलेज हमारे कॉलेज से थे या फिर किसी अदर कॉलेज? फर्स्ट पोजीशन हमारे कॉलेज का ही रहा और सेकंड पोजीशन अरेरिया इंजीनियरिंग कॉलेज का रहा। जी। और सर अपने नेक्स्ट अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए आप क्या कहेंगे इसमें? हम यही कहेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बहुत अच्छा ही इवेंट है। आज का इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत ही अच्छा रहा और बहुत दर्शकों ने इसका पूरा लुत्फ उठाया और बहुत अच्छा रहा आज का इवेंट। थैंक यू प्रकाश रंजन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक मैम मिली है जो कोऑर्डिनेटर है कुछ इवेंट्स के, तो मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम शफक आफरीन है। मैम आप किस इवेंट की कोऑर्डिनेटर हैं? हम क्रॉसवर्ड एंड सुडोको। तो मैम दोनों एक ही इवेंट है या दोनों अलग अलग इवेंट? इवेंट एक है बट दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है। क्रॉसवर्ड अलग है और सुडोको अलग है। क्रॉसवर्ड अच्छा। में होता क्या है कि हम उसमें क्लू देते हैं तो उससे उसको पहचानना होता है और वर्ड मिलाना होता है और पजल बहुत सारा उसमें देते हैं। मैम जैसे पेपर के लास्ट में आता था कि एक वर्ड का मीनिंग निकाल के हम लोगों को वर्ड भरना होता है, उसी टाइप? हाँ, उसी टाइप का बिल्कुल। तो मैम इसका जो पॉइंट डिसाइड होता है दोनों मिला के होता है या फिर सिंगल अलग अलग पॉइंट होता है? नहीं, अभी कॉम्बाइन हो रहा क्रॉसवर्ड एंड सुडोको, तो दोनों का पॉइंट कॉम्बाइन करके ही डिसाइड होता है। तो मैम सुडोकू तो सॉल्व कर ही लेते होंगे कि 1 से 9 तक भरना होता है वही वाला। तो मैम अगर मान लीजिए कोई बच्चा क्रॉसवर्ड कंप्लीट कर रहा है और सुडोकू नहीं कंप्लीट कर पा रहा है तो उसके लिए कुछ प्रेफरेंस भी दिया जाता है कि क्रॉसवर्ड को या फिर सुडोकू को? नहीं, प्रेफरेंस नहीं मिलता उसमें है क्या कि दोनों को बराबर, दोनों को जोड़ के ही नंबर फाइनल पार्टिसिपेंट जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसको डिसाइड करते हैं। जी थैंक यू मैम अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। इस वीडियो से आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग तो सारे इवेंट्स को कवर नहीं कर पाए, बहुत सारे इवेंट छूट गए हैं, उसके लिए सॉरी एंड ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में सारे इवेंट को हम लोग कवर करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।